हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बताने जाने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, है ना। और इसी में से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है। यह लघु त्रिय प्रश्न होगा और 2 मार्क्स वाला होगा, ठीक है। इसमें ओनली सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें सोल्यूशन नहीं है, आंसर नहीं है। इसको मैं यदि आपको क्या है इसमें देखिए, यदि आपको यह सभी प्रश्न याद है ना, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। मतलब कि इस क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से यहाँ से आ जाएगा। तो यदि आपको ये सभी क्वेश्चन जो अभी बताने वाले हैं वह कंप्लीट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वह क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना। तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश क्या है ना। सबसे पहले क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि आवेश क्या है तथा इसके मात्रक को लिखें, है ना। आवेश क्या है तथा इसके मात्रक को लिखें। क्या आपको याद है? यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद है तो फिर आप इसको क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन यहीं से है कि आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं। क्या है? आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं। यदि आप यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद है तो आपको ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। यदि आवेश का क्वांटीकरण आपको याद है, जिसमें आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर N इंटू E, यदि यह फार्मूला आपको कंप्लीट रूप से याद है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आप समझिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से यह क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो नेक्स्ट देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना, तथा इसके मात्रक भी लिखें। यदि यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तथा इसके मात्रक बताएं, है ना। यह यदि आपको याद है तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है ना। विद्युत द्विध्रुव आप लोग पढ़े होंगे कि समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होता है तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तथा इसके आघूर्ण को परिभाषित करें, जिसको मैं P बराबर Q इंटू डी आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, है ना। तो इसको यदि आप कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को याद करना होगा विद्युत विभव क्या है ना। यदि विद्युत विभव क्या है यह याद क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत नहीं है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से आने की 100% संभावना है। तथा इसके मात्रक बताएं, है ना। आप लोग याद कीजिएगा कि विद्युत विभव क्या है, यानी कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में क्या है कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ऐसे करके यदि आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। तथा इसके मात्रक बताएं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, कोरोना डिस्चार्ज से आप क्या समझते हैं, है ना। कोरोना डिस्चार्ज से आप क्या समझते हैं। यदि आपको यह क्वेश्चन याद है, कोरोना डिस्चार्ज से आप क्या समझते हैं, जिसे हम विद्युत विसर्जन के नाम से भी जानते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है ना। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने की संभावना, और यह क्वेश्चन कई बार यह क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं गया पर पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है इसको, है ना, कि कोरोना डिस्चार्ज क्या है। इसके बारे में आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है ना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है ना, तथा इसको मात्रक भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, और कई बार क्या, यह बहुत बार और इस बार आने की प्रबल संभावना है 2026 में, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध बताइए, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, आप लोग पढ़े होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना, तथा विद्युत विभव में क्या बताना है, हमको संबंध बताना है। तो क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपको जब जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ ये सभी करवाया गया होगा। यदि नहीं करवाया गया है तो आप यूट्यूब से देख करके अपना क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं। तो संधारित्र जानते होंगे कि यह एक ऐसा युक्ति होती है ना, जो विद्युत आवेश को संचित करने का काम करती है, विद्युत आवेश को विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित करने का काम करती है, जैसे कि कैपेसिटर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ चुका है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता। ये आप कई बार देखे होंगे कि संधारित्र की धारिता क्या तथा इसके मात्रक बताएं। इसके बगैर तो पूरे फिजिक्स लगभग लगता है कि अधूरा है, इतना बार आप पूछ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता क्या है। यदि आपको यह मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो आप क्या कर लीजिएगा, यूट्यूब से सर्च करके अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन क्या है ना। कि श्रेणी क्रम संयोजन आप लोग जानते होंगे, और समांतर क्रम संयोजन आप संधारित्र में भी पढ़े होंगे। जब प्रतिरोध पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा, इसमें भी
आप लोग पढ़े होंगे श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो इसको भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर की वान डे ग्राफ जनित्र से आप क्या समझते हैं। तो वान डे ग्राफ जनित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका भी है कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। ये स्पेशल उन छात्रों के लिए है जिनको अच्छे से कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है, तो अच्छी तरह से आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वान डे ग्राफ जनित्र क्या है तथा इसके फिगर बनाया चित्र वर्णन कर लीजिएगा। ये 5 मार्क्स में भी आता है एंड 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, कई बार पूछ भी चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश उदासीन वस्तु को की और अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है। जो आवेश है उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी आवेश को उदासीन वस्तु को निकट लिया जाता है तो उदासीन वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आप यह कई बार क्वेश्चन देखेंगे कि यह क्वेश्चन रिपीट करता है ना, तो आप इसको भी क्या कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन आवेश, है ना, रेखीय पृष्ठीय तथा आयतन आवेश घनत्व क्या है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से आप क्या समझते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश घनत्व क्या है। तो इकाई स्थान में उपस्थित आवेश के कुल मान को आवेश घनत्व कहते हैं, ये आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक भी याद कर लीजिएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं तथा आयतन आवेश घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं। ये सब यदि आपको जितना भी क्वेश्चन हम बताएं, यदि इसको में से आपको 10 भी क्वेश्चन याद होगा तो बहुत अच्छा है, और पूरा क्वेश्चन याद है तब तो बहुत ही और अच्छा है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन यदि याद है तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।